May the divine in me touch the divine in you. हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइकिक इनसाइट। मेरा नाम है ममता और मैं आप सभी का आज की हमारी रीडिंग में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सो ये रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज है। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग। इसका ये अर्थ है इस वीडियो तक आप कभी भी पहुँचें, इस वीडियो में आपके लिए एक मैसेज यहाँ ज़रूर होगा। स्पिरिट डज़ वांट टू कम्युनिकेट टू यू। स्पिरिट यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ मैसेज आपके जीवन के लिए देना चाहते हैं, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। ओके, सो ये रीडिंग है मैसेजेस फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। आपके फ्यूचर से रिलेटेड ये रीडिंग है कि आपकी फ्यूचर सेल्फ जो है वो आपको आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या गाइडेंस देना चाहती है, क्या मैसेजेस देना चाहती है। सो दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर वर्जन, आपकी फ्यूचर सेल्फ से। ओके, सो आपके सामने 4 पाइल्स और 4 ऑप्शंस होंगे। आपको पता है आपको वो कार्ड, वो पाइल चूज़ करना है जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ बुला रहा है। ठीक है, ये एक कार्ड की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी जो आपको अपनी तरफ बुलाएगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो कार्ड की एनर्जी है वो ही आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी है। इसी इंटेंशन से मैंने जो है ये 4 कार्ड्स बनाए हैं, 4 पाइल्स बनाए हैं कि जो फेस कार्ड, एनर्जी कार्ड है, वो आपकी फ्यूचर सेल्फ के बारे में रिवील करे हमें, एंड दैट वे यू विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर पाइल जो वो एनर्जी कम्युनिकेट आपके फ्यूचर सेल्फ की कर रही होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। ऑल्सो अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हैं, 1-on-1 वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव गिवन माई मेल ID। आप वहाँ जाके मुझे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। प्लीज़ बी अवेयर ऑफ द स्कैम मैसेजेस, स्कैम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, एंड कोई भी अगर आपको ऐसा मैसेज ऐसा कहता है कि उन्हें व्हाट्सएप करे फॉर पर्सनल रीडिंग मेरे फेक ID से, मेरे फेक अकाउंट से, तो प्लीज़ डो नॉट ट्रस्ट एंड ऐसे अकाउंट्स को तुरंत रिपोर्ट करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी एनलाइटनिंग रीडिंग। ये है आपके सामने 4 पाइल्स, 4 ऑप्शंस। This is pile number 1 with create your vision and Krishna. This is pile number 2, open your heart and the Holy Spirit. This is pile number 3, pool of Christ light and Diana. And this is pile number 4, Mahatma energy and Lady Nada. हाय ग्रुप 1, अगर आपने ग्रुप नंबर 1 पाइल 1 चूज़ किया है, इस वेरी वेरी ब्यूटिफुल कार्ड के साथ क्रिएट योर विजन, बहुत पावरफुल एनर्जी है, देन दिस इज़ योर रीडिंग कि क्या मैसेजेस है आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए। और आपने जो कार्ड चूज़ किया होगा, जो असेंडेड मास्टर है, इट इज़ कृष्णा। ओके, डिवोशन, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, बहुत पावरफुल एनर्जी है। Trust your spiritual guidance. Your commitment has been recognized. You are loved unconditionally. Okay. सो ग्रुप नंबर 1, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज इस कार्ड के साथ मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। द वेरी फर्स्ट मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ इज़ सम हाउ यू हैव सम विजन। कुछ आपके भीतर एक विजन है, एक दुनिया है, एक पाथ है जिस पर आप आगे चलना चाहते हैं। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट कुछ ऐसी चीज़ है जो आप दिल से करना चाहते हैं, राइट। समथिंग दैट मेक्स योर हार्ट सिंग, समथिंग जो आपके भीतर को उजागर कर देता है, आनंद से, जॉय से भर देता है। आपके जीवन में डेफिनेटली बहुत सारे खुशियों के पल आने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट खुशियाँ, ब्लेसिंग्स का समय है आप लोगों के लिए, एंड कुछ ऐसा पाथ है जिस पाथ पर आगे चलने पे आपको ये खुशियाँ, ये ब्लेसिंग्स अनुभव करने को मिलेंगी। ऑल्सो मुझे लगता है बहुत सारी मुश्किलें आपके जीवन में पास्ट में आपने महसूस की है, फेस की हैं। समथिंग वर वेरी वेरी ट्रॉमेटिक फॉर यू, पाइल नंबर 1। ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे कि यू हैव काइंड ऑफ एक जैसे होता है ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, या जो भी ज़िंदगी अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं वो बहुत इमोशनल तरीके से आपको ट्रिगर कर रही हैं, राइट। पाइल नंबर 1 से आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू विद दिस
कि स्पिरिट आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ रियली टेलिंग यू टू मूव फॉरवर्ड। परहैप्स आपकी फ्यूचर सेल्फ एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर वो जीवन के फ्लो के साथ बह रही है, जीवन के फ्लो के साथ मूव हो रही है। तो पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए आपकी फ्यूचर सेल्फ से यही मैसेज है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इस समय आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस आ रहा है। परहैप्स विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी, विद दिस इनर वॉइस, कि आप उस इनर वॉइस को नहीं सुन पा रहे हैं, या समथिंग इज़ काइंड ऑफ स्टॉपिंग यू फ्रॉम लिसनिंग टू दैट इनर वॉइस। कुछ आपके भीतर से जवाब आपको आ रहा है, कुछ आपके भीतर से मैसेजेस आपको आ रहे हैं, कुछ आपके भीतर से आपको एक पाथ के लिए, एक किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए कुछ गाइडेंस आ रहा है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप अबंडेंस की तरफ आगे बढ़े, आप कुछ क्रिएट करें, बिकॉज विद दिस राइटनेस समथिंग इज़ कमिंग टू फुलनेस। ओके, ये मैसेज मैं इस कार्ड से भी फील कर रही थी। पाइल नंबर 1 आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है कुछ फुलनेस में आ रहा है, कुछ चीज़ें ग्रो हो रही है, कुछ अपने कंप्लीट फॉर्म, कंप्लीट सर्कल में आ रही हैं कुछ चीज़ें। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज दैट स्पिरिट आपको बहुत ज़्यादा गाइड कर रहे हैं विद दिस गाइडेंस एनर्जी। ठीक है, हर एक मुकाम, हर एक स्टेप पे स्पिरिट आपको गाइड कर रहे हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये मैसेज कह रही है कि तुमने बहुत सारी चीज़ों को अपने भीतर दबाया है, बहुत सारा भय है, बहुत सारे फियर्स है, बहुत सारा डर है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप डिवोट करें, आप सरेंडर करें यूनिवर्स को। जिस भी सिचुएशन, जिस भी स्थिति में आप अभी गुजर रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एक एनलाइटनमेंट का वेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें बाहर हो, कुछ चीज़ें क्लियर आए मुझे समझ में। बहुत ज़्यादा मैं कृष्ण की ऊर्जा, कृष्ण को आपके साथ इस पूरे पाथ में, इस पूरे राह में आगे बढ़ते हुए देख पा रही हूँ। आपकी फ्यूचर सेल्फ को मैं कम्प्लीटली कृष्ण के प्रेम में, भक्ति में जाता हुआ देख पा रही हूँ। मुझे ऐसा भी लगता है जैसे एंजल्स से बहुत ज़्यादा आपकी फ्यूचर सेल्फ जुड़ी है, राइट। सो परहैप्स ये मैसेज आपके लिए है कि अभी आप जिस सिचुएशन में हैं, बहुत एक्साइटिंग टाइम्स आपके लिए आने वाले हैं इन द फ्यूचर, एंड स्पिरिट आपको ये कह रहे हैं द पास्ट इज़ नाउ ओवर। तो बार बार पास्ट के बारे में सोच के, बार बार वही चीज़ें कॉन्टम्पलेट करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। अपना विजन स्ट्रॉन्ग रखें, जो विजन आपको स्पिरिचुअल एक इंसाइट से आता हो, राइट। एक वो विजन होता है जो हम अपनी 2 आँखों से देखते हैं, लेकिन एक थर्ड विजन, थर्ड पर्सपेक्टिव होता है जो हम हमारी थर्ड आई से देखते हैं। वो हमारी सोल की, हमारी एक थर्ड पर्सपेक्टिव होता है, एक तीसरी आँख होती है, ठीक है, सिचुएशन में। तो आपका विजन क्या है जीवन में? आपके फ्यूचर सेल्फ आपको ये सवाल पूछना चाहती है, अपने आप को 6 महीने में कहाँ देखते हो, अपने आप को 2 साल में कहाँ देखते हो। सो फ्यूचर के हिसाब से, आगे के हिसाब से, कि क्या ऐसी चीज़ है जो आपके दिल को खुश करती है विद द प्लेफुलनेस, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको आनंद में लाती है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको दोबारा बच्चा बनाती है, क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसा है जो आपको एक्साइटेड कर देता है। सो उसी दिशा में आगे बढ़ना है। डू नॉट वरी कि लाइक फाइनेंसेस का क्या होगा, दूसरी चीज़ों का क्या होगा, ये टेंशन है, वो टेंशन है। स्पिरिट इस समय चाहते हैं कि आप लाइफ को इंजॉय करें। लाइफ की फ्यूचर सेल्फ से ये मैसेज है आपके लिए कि कम इन द एनर्जी ऑफ प्लेफुलनेस, डू नॉट बी सो सीरियस, बिकॉज कृष्णा आपके साथ है। सो यू हैव टू सरेंडर। जितना आप सरेंडर करेंगे, जितना आप परमात्मा को, कृष्ण को याद करेंगे, उतना ज़्यादा जो है आप इस पल में जी पाएंगे और सुकून से कुछ चीज़ों को अनुभव कर पाएंगे, राइट। मुझे ऐसा लगता है आपको बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल गाइडेंस आता है, एंड यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज पाइल नंबर 1 लाइक आपकी स्पिरिचुअल जो सेल्फ है वो आपको बहुत गाइड करती है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ और आपकी हायर सेल्फ, ये दोनों ही वर्जन्स आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट आपको परमात्मा की तरफ से, कृष्ण की तरफ से लिटरली ये मैसेज दिया जा रहा है दैट आई लव यू। वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको बहुत प्रेम दे रहे हैं। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपको मैसेज है आई रियली लव यू, राइट। सो आपको ये सुनना ज़रूरी है, या कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें दैट माई फ्यूचर सेल्फ रियली लव्स मी, आई लव माई सेल्फ, कृष्णा लव्स मी, राइट। सो आपकी जो स्पिरिचुअल कमिटमेंट है उसको रिकॉग्नाइज़ किया गया है। आपका जो जो धर्म के रास्ते पर चलने की जो आपकी एक संघर्ष आपने जो जीवन में देखा है, या एक जो आपको एक स्ट्रेंथ है आपके भीतर से, उसको रिकॉग्नाइज़ किया जा रहा है फ्रॉम द स्पिरिट वर्ल्ड, ओके। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू कि आपकी फ्यूचर सेल्फ चाह रही हैं, जो कुछ प्लान करना चाहते हो, जो कुछ सक्सेस अचीव करना चाहते हो, इट इज़ प्रीटी मच पॉसिबल फॉर यू। ये आपके लिए पॉसिबल है। फॉलो द इनर गाइडेंस, फॉलो द इनर कॉल जो आपको आ रहा है, बिकॉज जब भी इनर वॉइस का मैसेज आता है और गाइडेंस का मैसेज आता है कि हर एक कदम अब आपको भीतर के गाइडेंस के साथ लेना है, ठीक है। बाहर की चीज़ों से अपना
संबंध कम करे, बाहर की चीज़ों से, बाहर के कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को प्रोटेक्ट करे, और जब भी कोई निर्णय लेना हो आगे तो अपने भीतर जाके अपने आप से कनेक्ट करके अपने आप से जुड़ के ही आपको वो निर्णय लेना है। गाइडेंस और इनर वॉइस, ये दोनों ओशो ज़ेन डेक से है, और ओशो बहुत ही खूबसूरत बात कहते हैं अबाउट दिस टू कार्ड्स। एक जो कॉमन बात है, और दोनों ही कार्ड्स आपके लिए आए हैं, कि ओशो कहते हैं कि जब हमारे भीतर का गुरु, जब हमारे भीतर की सोल, जब वो विजडम वाला जो हमारा रूप है, आत्मा का स्वरूप है, जब वो जागृत होता है, तो हमें बाहर किसी भी चीज़ की, किसी भी गाइडेंस की, किसी की भी राय की ज़रूरत नहीं होती है। हमें क्यों बाहर के लोगों की, बाहर के ओपिनियंस की, बाहर की मदद की ज़रूरत होती है? क्योंकि भीतर से हम उस गाइडेंस पे ट्रस्ट नहीं करते, भीतर से हम उतने गहरे जाते ही नहीं कि आत्मा की आवाज़ सुनाई दे। ओके, सो पाइल नंबर 1, आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप इतना गहरा अपने भीतर जाए कि आपको अपनी आत्मा की आवाज़ सुनाई दे, जीवन का आपको रहस्य पता चले, राइट? और आपके लिए आपका दिल किस तरफ जाना चाहता है, आपकी उमंग क्या है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। बिकॉज प्लेफुलनेस ये बच्चे का कार्ड है, दिस इज पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो दिस इज़ अ वेरी इनोसेंट एनर्जी। ये समय आपके लिए नहीं है। आपकी फ्यूचर सेल्फ को तो मैं झूमता हुआ, गाता हुआ, मस्ती करता हुआ देख पा रही हूँ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द स्ट्रगल्स, इन स्पाइट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत इंजॉय कर रही हैं और अपने जीवन को जी रही है जो वो जीना चाहती हैं, कृष्ण से जुड़ के, प्रेम से जुड़ के। कृष्ण मतलब प्रेम, ठीक है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको प्रेम के रास्ते पर ले जाना चाहती है, डिवाइन लव के रास्ते पर ले जाना चाहती है। ये वो प्रेम नहीं है कि कि जो हम लोग रिलेशनशिप में आजकल देखते हैं, लाइक एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं की तो झगड़े होते हैं, प्रेम ख़त्म हो जाता है। ये वो वाला प्रेम नहीं है पाइल नंबर 1। ये वो प्रेम है जो आपकी ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर से आता है। ये वो प्रेम है जो आपके ब्यूटी, आपकी जो सोल की आवाज़ है, आपकी जो सोल की खूबसूरती है, ये वो ब्यूटी है, ये वो सौंदर्य है, ये वो स्पार्क है, ये वो ब्यूटीफुल हार्ट है, राइट? सो ये हार्ट को आपको जगाना बहुत ज़रूरी है और जीवन को जीना ज़रूरी है। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको यही कहना चाहती है, ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है आपको पता है? जीना। क्योंकि हम जीने के बारे में सोचते हैं पर हम जीते नहीं हैं। जब खुश होना है तो खुश नहीं होते, रोना है तो रोते नहीं हैं। सप्रेस्ड बहुत सारी चीज़ें हमारे भीतर होती है। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ कहना चाहती है कि आपने अब बहुत हो चुका सप्रेशन, बहुत हो चुका अपने आप को कम समझना, अब समय आ चुका है आपके निखार का, राइटनेस के साथ। अब डिवाइन टाइमिंग का समय है, अब समय आ चुका है कि आप निखरे। ओके, देयर इज सम डिवाइन टाइमिंग, सम मैजिक इन योर लाइफ जो आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको मैसेज देना चाहती है। एंड डेफिनेटली डू व्हाट मेक्स योर हार्ट सिंग, यू आर बीइंग नच्ड फॉरवर्ड। सो आगे आपको बढ़ाया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्टक हूँ, इट्स नॉट द ट्रूथ, यू आर नॉट स्टक, ठीक है, आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। लेट्स सी एनी फाइनल मैसेजेस फॉर माई पाइल नंबर 1। उनकी फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहती है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। अब में भी बहुत थक चुके हैं। ये मैसेज आपके करियर फाइनेंसेस से भी आ रहा है। आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि अपने आप में इन्वेस्ट करो। जब मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देखती हूँ मुझे इन्वेस्टमेंट की बात याद आती है। स्टडी, फोकस्ड, डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड। सो आपके लिए ये शब्द बहुत ज़रूरी है। ये छोटे मोटे शब्द नहीं हैं। डिसिप्लिन अगर हम हमारे जीवन में लाए, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट, हमें खुद में इन्वेस्टमेंट इस बारे में सोचे तो दिस कैन चेंज योर लाइफ, राइट? सो आपको ये मैसेज दिया जा रहा है, आई एम रियली हियरिंग, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत प्रेम से आगे बढ़ा रही है। बिकॉज आप थक गए हैं, आप हार मानना चाहते हैं और पास्ट के बहुत सारे घाव आपके भीतर हैं। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती हैं कि इनफ ऑफ दैट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ जो हमने बात की, क्रिएट योर विजन, अपने विजन की तरफ बढ़ो, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो। ये दोनों कार्ड्स बहुत सिमिलर है, राइट? अपने गोल की तरफ आगे बढ़ो और वो चीज़ करो जो आपका दिल करना चाहता था हमेशा से। एक बचपने को अपने जीवन से कभी नहीं जाने देना है, ठीक है? एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, उसको कभी अपने जीवन से अलविदा नहीं करना है बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग एंड द बैड बिहेवियर एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, राइट? सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड आई एम हियरिंग फॉर यू। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, जिस वक्त आप अपने खुद में इन्वेस्ट करेंगे आपकी डेस्टिनी बदल जाएगी, जीवन में बहुत चेंजेस होंगे और बहुत आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कि दिस इज़ वेरी पावरफुल। ओके, आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है यू चेंज योर डेस्टिनी, यू चेंज योर डेस्टिनी, राइट? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। हर रोज़ अपने आप पर काम करना है, जो गोल्स आपने डिसाइड किए। दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कार्ड। सारे नाइट्स में ये नाइट बहुत प्रैक्टिकल होता है और ये पेंटिकल कार्ड है। पेंटिकल यानी अर्थ एलिमेंट यानी सारी प्रैक्टिकल चीज़ें, डे टू डे चीज़ें, काम करना, डेली काम करना, डेली स्केड्यूल बनाना, उस हिसाब से चलना एंड मेकिंग दैट और गोइंग इन दैट फॉर डायरेक्शन
टू चेंज योर डेस्टिनी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करेंगे, फोकस्ड रहेंगे, तो आपकी डेस्टिनी डेफिनेटली बदलेगी। डिसिप्लिन रहेंगे, ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ नाइट, ये बहुत ही लॉयल पर्सन होते हैं, ये बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन होते हैं, और ये किसी भी चीज़ को निखारना जानते हैं, बनाना जानते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैसेज फॉर यू गाइस, ठीक है। अगर वेट कर रहे थे फाइनेंशियल सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो जाए, आई एम सीइंग दिस फॉर यू, बट फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करें एंड मेक दिस बिग चेंज फॉर योर सेल्फ एंड गेट रेडी फॉर चेंज, गेट रेडी फॉर सक्सेस। उस विजन को नहीं छोड़ना है, जो विजन के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आपके भीतर से गाइडेंस आ रहा है किसी विजन के ऊपर काम करने का, एक अपने आप को आप किसी अलग लाइट में देखते हैं इन द फ्यूचर। सो दैट इज़ विथ यू, एंड आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है आई एम गाइडिंग यू द होल वे, द होल पाथ। जैसे आप इस कार्ड में भी इस ब्यूटीफुल एंजल को देख सकते हैं, वो गाइड कर रही हैं, राइट। सो सिमिलरली आपकी फ्यूचर सेल्फ भी आपको गाइड कर रही हैं आपकी आत्मा की आवाज़ में। सो भीतर जाना है, उस आवाज़ को सुनना है, एंड हैव फन एंड एंजॉय। ब्यूटीफुल, कृष्णा इज़ विथ यू, ओके। सो पाइल नंबर 1, दिस इज़ एवरीथिंग दैट आई एम हैविंग फॉर यू। आई रियली होप ये रीडिंग आपको इंसाइटफुल थी, आपको कुछ क्लैरिटी मिली, आपको कुछ इंसाइट मिला। इफ़ सो देन डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता क्या कहना है, सो डेफिनेटली एक पर्पल हार्ट ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखें। दैट टेल्स मी दैट यू आर कनेक्टेड स्पिरिचुअली टू माई ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर फ्रॉम योर ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। हेलो माय लव्स, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग। दिस विद दिस वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, ओपन योर हार्ट। वाओ, सो क्या मैसेजेस है आपकी फ्यूचर सेल्फ से, एंड जो एनर्जी कार्ड और स्ट्रॉन्ग असेंडेड मास्टर और जो ऊर्जा आपकी फ्यूचर सेल्फ की है, दैट इज़ द होली स्पिरिट। बहुत पावरफुल, द होली स्पिरिट। एक्सपेक्ट मिरेकल्स। Remember that only love is real. Miracles will occur naturally. Spirit has your back. बहुत पावरफुल मैसेजेस हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए। पाइल नंबर 2, ओपन योर हार्ट, लव योर सेल्फ, डेयर टू बी वल्नरेबल। कहाँ है आपकी फ्यूचर सेल्फ, किस एनर्जी में है, क्या मैसेजेस है पाइल नंबर 2? सबसे पहले आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। और जो दूसरे कार्ड यहाँ पर है, इन अलाइनमेंट टू एवरीथिंग, मैं आपको एक एक करके कार्ड्स बताऊँगी, बट सब एक दूसरे से इतने अलाइनमेंट में है, इतने इंटीग्रेटेड है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, बिकॉज हर एक कार्ड एक अलग मैसेज बयां कर रहा है फ्रॉम द सेम एसेंस ऑफ द सेम एसेंस, राइट। तो मुझे बहुत आनंद हो रहा है इस मैसेज को आपकी रीडिंग करते हुए। मैं डेफिनेटली आपके फ्यूचर सेल्फ को एक बहुत 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 हाई एनर्जी में देख रही हूँ पाइल नंबर 2, और बहुत मिराकुलस और बहुत प्रेम की एनर्जी में। जैसे मैं देख रही हूँ आपकी फ्यूचर सेल्फ का हार्ट इज़ कम्प्लीटली ओपन, पूरा फेमिनिन एनर्जी का यहाँ पर मुझे मैसेज फील हो रहा है, पूरा लव का मैसेज यहाँ पर फील हो रहा है। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपको ये मैसेज है, डू नॉट क्लोज द डोर्स टू लव, ओके। ये मैसेज मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है समहाउ, कि हमें सोसाइटी ने, जीवन के अनुभवों ने और कुछ पास्ट पेनफुल रिलेशनशिप्स ने ऐसा सिखाया है कि लव इज़ डेंजरस कहीं ना कहीं, या नो लव में हमेशा, प्रेम में हमेशा दर्द होता है, पेन होता है, और कभी भी सच्चा प्यार इस दुनिया में नहीं है। ये सारे कंडीशनिंग्स, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं मन में हमारे डाल दी गई हैं, जिसकी वजह से जो एक स्वभाव हमारा है, क्योंकि रिमेंबर लव इज़ योर स्टेट ऑफ बीइंग, ये आपका स्वभाव है, आपकी सोल का, आपकी आत्मा का स्वभाव है, राइट। सो ये स्टेट ऑफ बीइंग, ये लव की स्टेट ऑफ बीइंग से जब भी हम डिस्कनेक्ट होते हैं, पाइल नंबर 2 आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है, जब भी इस स्टेट ऑफ लव, जब भी इस स्टेट ऑफ वल्नरेबिलिटी से हम डिस्कनेक्ट होते हैं, हम कॉन्फ्लिक्टेड हो जाते हैं, राइट। सो ब्यूटीफुल हार्ट को हम बंद कर देते हैं, ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर से हम डिस्कनेक्ट होते हैं, तो हम दुनिया की खूबसूरती देखना बंद कर देते हैं, ठीक है। किसी पर्सन में परमात्मा को देखना बंद कर देते हैं, खुद में खूबसूरती को देखना बंद कर देते हैं। सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट पाइल नंबर 2 टू कनेक्ट टू योर ब्यूटीफुल हार्ट। हृदय के बहुत रहस्य है, ठीक है, बहुत रहस्य है। इट इज़ सो मच मोर डीप। आई ऑलवेज फील आवर हार्ट इज़ वन विद गॉड्स हार्ट। मैं जब भी अपने हार्ट में ट्यून इन करती हूँ, मुझे हमेशा ये एहसास होता है, जब भी पर्सनल सेशंस में भी हम जब मेडिटेट करते हैं, तो भी बहुत सारे लोग जिनसे मैं जुड़ती हूँ वो ये कहते हैं कि हमें ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि हमारा हृदय और प्रभु का हृदय एक है, एंड दैट इज़ द वननेस जो आपके हायर सेल्फ इस एनर्जी में है, राइट। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पाइल नंबर 2 आपके लिए, कि आपकी हायर सेल्फ आपको कहना चाहती हैं, एक्सपेक्ट मिरेकल्स बट ओपन योर हार्ट।
ओके, यूनिवर्स वांट्स टू ब्लेस यू, यूनिवर्स वांट्स टू गिव यू सो मच अबंडेंस। आपकी हायर सेल्फ बहुत प्रेम और बहुत आनंद और बहुत जॉय में है, बहुत लव में है, जीवन के प्रति लव में है, खुद के प्रति लव में है, ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर को हील कर रही है, राइट, और दूसरों को भी वो प्रेम फैला रही है। So this is that energy where I feel like dare to be vulnerable, right? हमें सोसाइटी ने, दुनिया ने सिखा दिया है to be strict, to be firm, to be cold, ठीक है, एटीट्यूड में रहना, बट कोई एटीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई जैसे हम कहते हैं, राइट, स्टबॉर्न रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। द पर्सन हु इज़ इन लव विद डिवाइन, या जिसने खुद के भीतर थोड़ा भी कुछ सत्य जाना है, वो कभी भी इस तरह से रूड या सख्त इस तरह से नहीं हो सकता है, राइट। दैट पर्सन इज़ इन लव विथ लाइफ, एंड आपके लिए भी वही मैसेज है, इन लव विथ गॉड, इन लव विथ कॉस्मॉस, राइट। सो डेयर टू बी वल्नरेबल यानी अपने आप को खोल देना, भीतर से अपने आप को ओपन कर देना, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम गेटिंग दिस मैसेज दैट समहाउ आपके जीवन में बहुत शांति और पीस की ज़रूरत है। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत शांत एनर्जी में है, बहुत रिलैक्स एनर्जी में है। मुझे ऐसा लगता है विद दिस कॉस्मिक रूबी, ठीक है, पीस एम्बेसडर, प्रैक्टिस कॉस्मिक मास्टरी, बहुत पावरफुल कार्ड है ये, ठीक है। ये बात करता है दैट समहाउ पीस की, समहाउ शांति की आपको बहुत ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हैं कि वो बहुत आपके जीवन में नए अपॉर्चुनिटीज़ को, नए अबंडेंस को रोक रही है। सो डी क्लटर योर लाइफ, ठीक है, कि अपने जीवन को डी क्लटर करो, स्पेशली पास्ट से। एक ही कार्ड है जो हमें पास्ट की निगेटिविटी, या निगेटिविटी भी नहीं, मतलब जो एक कन्फ्यूजन या उदासी का कार्ड है, दैट इज़ क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो यहाँ पे अब द पास्ट पेन, द पास्ट हर्ट, द पास्ट बैगेज, पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को हम अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि आप इन एक्सपीरियंसेस की वजह से अपना ब्यूटीफुल हार्ट सेंटर बंद करें, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि बीइंग रिसेप्टिव एंड न्यू विजन, ठीक है। दिस इज़ सच अ डीप मैसेज, ओके, दिस इज़ फ्रॉम ओशो ज़ेन, ठीक है, ये ओशो ज़ेन कार्ड्स है और बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओशो इन कार्ड्स के बारे में बहुत गहरी बातें करते हैं, राइट। एंड मतलब वीडियो ख़त्म हो जाएगी अगर मैं ये एक्सप्लेन करने लगूँगी कि ओशो ने इन कार्ड्स के बारे में क्या कहा है और जो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक। बट इन अ वेरी शॉर्ट, आई वुड रियली लाइक टू टेल यू रिसेप्टिविटी एंड न्यू विजन इन कंटेक्स्ट टू दिस रीडिंग, और जो मुझे मैसेजेस आ रहे हैं आपकी फ्यूचर सेल्फ से, दिस इज़ लाइक यू आर हियर टू क्रिएट अ big new vision, a big new path in your life. आप डेफिनेटली लाइट वर्कर्स हो, हीलर्स हो, जो इस दुनिया में बहुत कुछ क्रिएट करने के लिए आए हैं, अपनी एनर्जी शेयर करने के लिए आए हैं, इस दुनिया को कुछ देने के लिए आए हैं, ठीक है। सो आप वो क्षमता रखते हैं कि इस दुनिया को, इस मदर अर्थ को आप कुछ रिटर्न करें, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इतने छोटे से हैं, हम इस दुनिया को, मदर अर्थ को क्या दे सकते हैं, राइट। बट this is like you are here to create a new vision, you are here to create an impact. तो आप इस दुनिया में पैदा हुए हैं, आपका लाइफ पर्पस है to create a impact, टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन द सोसाइटी, राइट। ये तभी होगा जब आप अपने भीतर ईश्वरीय ऊर्जा को अलाउ करेंगे। ये रिसेप्टिविटी का कार्ड वही हमें बताता है, राइट। अगर आप थोड़ा सा कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, सो ये ईडा और पिंगला नाड़ी है, ठीक है, और ये मर्ज है, ये इन अलाइनमेंट है, और भीतर कमल, सहस्त्रार का कमल जो है खिल चुका है, अवेकन हो चुका है। एंड न्यू विजन में भी हम देखते हैं, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ओल्ड सेल्फ के कंधे पर से ये न्यू रीबर्थ हो रहा है, राइट। सो आपकी फ्यूचर सेल्फ भी इसी एनर्जी में है, जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठ चुकी है, ठीक है, बहुत सारे मोह से, माया से, वासनाओं से, काफ़ी कुछ चीज़ों से आपकी फ्यूचर सेल्फ ऊपर उठ चुकी है और जीवन को एक अलग नज़रिए से देख रही है, जो न्यू विजन हमें एक ध्यान के बाद या एक समाधि जैसी स्थिति के बाद आता है। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। आई फील लाइक देयर इज़ सो मच इनर हार्मनी एंड इनर पीस। आपकी फ्यूचर सेल्फ एक परफेक्ट प्रेम, हैप्पीनेस, हार्मनी की एनर्जी में है, जहाँ पर थर्ड आई भी अवेकन है और हार्ट सेंटर भी अवेकन है। एंड विद दिस एग्जिस्टेंस ये कॉस्मिक है, ये कॉस्मिक सेल्फ, अपने आप को कॉस्मिकली रिकॉग्नाइज करना, ये आपकी फ्यूचर सेल्फ की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है कि आप मिरेकल्स में ट्रस्ट करें, ठीक है, क्योंकि सोल इज़ लिमिटलेस, तो द पॉसिबिलिटीज़ आर ऑल्सो लिमिटलेस, राइट। मेरे पास एक बहुत प्यारा डेक है, द डिवाइन फेमिनिन ओरेकल,
और इसमें ये लाइन है, उसमें एक अफर्मेशन है कि द पॉसिबिलिटीज़ आर लिमिटलेस बिकॉज द सोल इज़ लिमिटलेस, राइट। सो दिस इज़ द ट्रूथ फॉर यू, ठीक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी से बहुत जुड़ पा रहे हैं। मैं डेफिनेटली इस ग्रुप से बहुत रिलेट कर पा रही हूँ। दिस इज़ द एनर्जी ऑफ अ डिवाइन फेमिनिन, एक ऐसी फेमिनिन, एक ऐसी सोल जो अपनी डिविनिटी को रिकोगनाइज कर रही है प्रेम के माध्यम से, ठीक है, लव के माध्यम से। सो लव इज़ मच मोर देन व्हाट वी हैव हर्ड, राइट। लव इज़ द पाथवे टू गॉड। तो बहुत बहुत गहरी बात है आप लोगों के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई फील लाइक कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको डीक्लटर करना ज़रूरी है। मैं उन एस्पेक्ट्स पे भी आपको बात करना चाहती हूँ विद दिस एनर्जीज। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट एक मैजिकल डोरवे आपके लिए ओपन हो रहा है आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से, और मिराकुलस वे में आप इस एनर्जी में शिफ्ट करने वाले हैं। नाउ वंस यू शिफ्ट टू दिस ब्यूटीफुल एनर्जी जिसकी हमने अभी बात की है, जस्ट इमेजिन आप किस एनर्जी में रहेंगे और आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे दुनिया में, राइट। सो दिस डी क्लटर इज़ वेरी नेसेसरी। अपने आप को, अपनी सिचुएशन, बॉडी डिटॉक्सीफाई करना, माइंड डिटॉक्सीफाई करना, इमोशन, ये ज़्यादा ना इमोशनल तरह से मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि पास्ट में ऐसा हुआ था। सो नाउ वी आर अटैच टू अ सर्टन गिल्ट और नेगेटिव इमोशन, ठीक है। तो वो नेगेटिव इमोशन की अटैचमेंट की वजह से हम हमारे लाइफ में एक मैजिकल डोरवे को अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपके जीवन में अब ऐसा समय है जब बहुत ट्रस्ट की ज़रूरत है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और बहुत समर्पण की ज़रूरत है, ट्रस्ट की ज़रूरत है, लव की ज़रूरत है। सो योर फ्यूचर सेल्फ इज़ टेलिंग यू टू हैव ट्रस्ट, टू बी रिसेप्टिव, कि लाइफ में कुछ आ रहा है, अभी बस खोल दो अपने भीतर के द्वार उसको रिसीव करने के लिए। लव इज़ अ बिग वर्ड फॉर यू, लाइक अ बिग मैसेज, राइट। सो रिमेंबर दैट ओनली लव इज़ रियल। सिर्फ प्रेम ही सत्य है। होली स्पिरिट का मैसेज है आप लोगों के लिए कि ओपन दैट ब्यूटीफुल सेंटर ऑफ हार्ट, राइट। एंड so much magic, so much miracle is there for you. I'm also getting this message that अगर आप किसी लव सिचुएशन में किसी पर्सन के लिए वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब अलाइनमेंट में आए, आई डेफिनेटली सी अ काउंटर पार्ट एनर्जी हियर, ठीक है, लव एनर्जी, अ परफेक्ट मैच फॉर यू डेफिनेटली। एंड जो पर्सन आपके ही जैसा हो, आपके ही जैसा अवेकन हो, आपके ही जैसा स्पिरिचुअल हो। थोड़े पेशेंस की ज़रूरत है चीज़ों को अलाइनमेंट में आने के लिए, बट इट इज़ देयर फॉर यू। स्पिरिट इज़ गिविंग यू, आपकी हायर सेल्फ बहुत अबांडेंस में है, बहुत खुश है। बट मन की कुछ चीज़ें जो बीच में आ जाती है ना, मन हमें जो बार बार उदास कर देता है, मन जो हमें भ्रमित कर देता है, मन जो हमें द्वंद्व में रखता है, उन सारे मन वाली चीज़ों से आपको दूर हटने का मैसेज है। इसलिए लव का इतना मैसेज है, बिकॉज वेयर देयर इज़ हार्ट, वेयर देयर इज़ लव, देयर इज़ नो माइंड, राइट। सो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है एंड मूव टुवर्ड्स द परफेक्ट हार्मनी ऑफ योर लाइफ। आपकी फ्यूचर सेल्फ बहुत आनंद, बहुत प्रेम और परमात्मा के प्रेम में है, कॉस्मिक लव, लाइक इट्स लाइक यू आर नॉट डूइंग लव, you are love, right? So ये मैसेज है। So pile number 2 is such a beautiful and such an enlightening, powerful message from your future self. Thank you so very much for connecting. This is everything that I'm having for you. मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसे रेजोनेट हुई, आपको क्या फील हुआ, क्या मैसेजेस आपको आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, फॉर मोर सच वीडियोज़। एंड इफ़ यू जस्ट डोंट नो आपको क्या कहना है, इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू शेयर योर लव विथ मी, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पर्पल हार्ट इमोजी ज़रूर डालिए। दैट वे आई विल नो दैट यस वी आर कनेक्टेड टू हार्ट, स्पिरिचुअल हार्ट, राइट। सो थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है इस बहुत ही खूबसूरत कार्ड के साथ, पूल ऑफ क्राइस्ट लाइट, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। The message is open your heart, spread unconditional love. Then this is your reading, and जो आपने कार्ड चूज़ किया है as your energy card, this is Diana, focused intention. Okay. Focused intention, think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. And second card we have Lady Venus. Downloads and understanding, very powerful energy. Truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. Okay. पूल ऑफ क्राइस्ट लाइट, ओके। पाइल नंबर 3 आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या कह रही हैं, व्हाट आर द मैसेजेस। नाउ आई फील बहुत सारे मैसेजेस है। पहली बात तो मैं आपको एक एक करके कार्ड्स दिखाऊंगी यहाँ पे जो आपके लिए आए हैं, बट वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग विद दिस एनर्जी, आई रियली फील आपको बहुत ज़रूरत है कि आप सोर्स एनर्जी से जुड़े। विद दिस कार्ड आपको बहुत ज़रूरत है कि जो अल्टीमेट वननेस है, प्रभु की ऊर्जा है, प्रभु है, परमात्मा है, चाहे आप कोई भी नाम दें उसके लिए, उस एनर्जी से जुड़ने का बहुत मैसेज है आपको, ठीक है। पूल ऑफ क्राइस्ट लाइट, बुद्धत्व की ऊर्जा, ठीक है। सो सारे बुद्ध की एक जो एक सागर है, मतलब एक ऊर्जा है, वननेस है,
उससे आपको जुड़ने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। यहाँ पे मैं आपको देख रही हूँ, आप जीवन में इस समय कुछ कॉन्फ्लिक्ट में हैं, कुछ गिल्ट में है, कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो आई मीन यू आर इन स्ट्रगल, ओके। अधूरापन है भीतर कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना हम खुद से ही लड़ रहे होते हैं। ये प्रकार की एनर्जी मुझे आपकी रीडिंग से फील हो रही है। ऑल्सो मन आपको काफ़ी भ्रमित कर रहा है, आपके अराउंड भी लोग मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं लग रहे हैं, आपके अराउंड भी इट्स लाइक पॉलिटिकल मैनिपुलेटिव लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, और कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं, जो आपको लाइक आपका ब्रेन वॉश कर रही है इन अ वे, बट इट्स लाइक इन अ वेरी नेगेटिव वे समहाउ। एंड इट्स लाइक स्पिरिट यहाँ पर आपको कहना चाहते हैं कि आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट डिवाइन डाउनलोड्स और अंडरस्टैंडिंग आ रही है विद दिस लेडी वीनस एनर्जी, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप उस सोर्स एनर्जी से जुड़ेंगे, आपकी हायर सेल्फ आपको कह रही है, जैसे आपकी हायर सेल्फ आपको एक हाथ दे रहे हैं कि ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो, ठीक है। सो आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड इन स्ट्रेंथ के साथ आपको आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा भी लग रहा है आपके पाथ पे आगे कि आपको आपके ही जैसे लोगों की मदद की भी ज़रूरत है। विद दिस पार्टिसिपेशन एनर्जी आई रियली फील कि यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं टू कनेक्ट विद पीपल लाइक यू, ठीक है, टू कनेक्ट विद एनर्जीज़ लाइक यू, टू कनेक्ट विद द कम्युनिटीज़ लाइक यू, ठीक है। आपको मे बी अपना ग्रुप, अपना फ्रेंड सर्कल, अपना इन्वायरमेंट, कुछ ना कुछ आपको चेंज करने का बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। अपने जैसे लोगों से जुड़ने का आपको मैसेज है। पाइल नंबर 3, आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू दैट बाहर से मे बी आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन भीतर की दुनिया में एक जो होता है ना कि सब कुछ अंधेरा सा है, नेगेटिव सा है, डल सा है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं, द्वंद्व में हैं, और यू आर नॉट एबल टू अलाउ द एनर्जी ऑफ लव, यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, आप डिवाइन से, सोर्स से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है विद दिस लेडी वीनस एनर्जी एंड पार्टिसिपेशन कि कॉस्मिक पार्टिसिपेशन, यूनिवर्स और अपने गाइड्स को अलाउ कीजिए। पाइल नंबर 3, आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है, अलाउ द गाइडेंस फ्रॉम द अदर साइड, अलाउ द गाइडेंस फ्रॉम द अदर साइड, ठीक है। दूसरे आयाम से जो चेतनाएं, जो बींग्स आपको मदद करना चाहती है, उनके गाइडेंस को अलाउ कीजिए। हमें नहीं पता होता है हम अपने लिए ही डिफेंसेस कब सेट करते हैं विद दिस फाइटिंग एनर्जी, राइट। देखिए बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ द्वंद्व चल रहा है, कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ फीलिंग्स, कुछ ना कुछ झगड़ा मन में चलते रह रहा है। एंड विद दिस गिल्ट एनर्जी इट्स लाइक ए वेरी पेनफुल थिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू। लाइक एक जो होता है ना कि कंप्लीटली फीलिंग मैनिपुलेटेड, फीलिंग लाइक अ पार्ट ऑफ समबडीज़ गेम। ये आपके खुद से भी आ रहा होता है कि खुद से भी आ रहा हो सकता है कि खुद हम इस एनर्जी में हैं, डुअल माइंड में हैं, या किसी बाहर के पर्सन एनर्जी सिचुएशन से भी आता हुआ ये मैसेज हो सकता है। सो टेक द मैसेज वेरी रेजोनेट्स। दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, एक तो हम खुद से लड़ रहे हैं या तो हम किसी और से लड़ रहे हैं और लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सो गेट अवे फ्रॉम दिस कॉन्फ्लिक्ट। अपने आप को ब्लेम करने में, आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को किसी चीज़ का जिम्मेदार समझ रहे हैं कि मेरे ऊपर ही सारी जिम्मेदारी है, मेरे ऊपर ही सारा ब्लेम है। सो स्पिरिट इज़ टेलिंग यू दैट इज़ नॉट द ट्रूथ, ठीक है, कि इस अपने मास्क को उतारने का मैसेज दिया जा रहा है फ्रॉम यूनिवर्स, चाहे आपके बारे में है या किसी और पर्सन के बारे में है। योर हार्ट नोज बेटर, ठीक है। सो बाहर से मे बी हम अपने आप को जैसा दिखा रहे हैं, भीतर से हम वैसा फील नहीं कर रहे हैं, राइट। सो इस चीज़ को एडमिट करना आपको बहुत ज़रूरी है। पाइल नंबर 3, आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप धीरे धीरे एक एक चीज़ को हील करें, किसी भी तरह से जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि एक एक जीवन में जो लेसन आपको दिए जा रहे, जो सिचुएशन आपको दी जा रही है, उसका लेसन आप सीखें, ठीक है। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट टू सोर्स एनर्जी। एंड मुझे लगता है जो भी जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी आपके लिए द्वंद्व हो रहे हैं, वो सब आपके भीतर के रिफ्लेक्शन से आ रहा है। यहाँ पे पाइल नंबर 3, आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज दैट स्पिरिट यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को हटाए, बिकॉज आई फील लाइक सम हाउ दिस थिंग्स आर वेरी मच डिस्ट्रैक्टिंग योर एनर्जी, डिस्ट्रैक्टिंग योर पाथ, डिस्ट्रैक्टिंग योर पर्पस। सो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, राइट। एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू विद द इनोसेंस एंड द चेंज। दिस इज मेजर आर्काना एनर्जी, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस ऑफ चेंज, ठीक है। अगर आप किसी गुरु से, ठीक है, क्योंकि मैं इस कार्ड में हमेशा जेन मास्टर को देखती हूँ, तो अगर आप किसी गुरु से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी सदगुरु से, ओशो से, किसी की वाणी अगर आप सुनते हैं जो एनलाइटनिंग हो, वो आपके जीवन में बहुत चेंज लेकर आएगी। बट व्हेन आई सी दिस कार्ड, जिसे हम ये फील कर रहे हैं कि जीवन में बहुत अप्स एंड डाउन्स है, मतलब इट्स लाइक वेरी अनस्टेबल, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, किसी दिन बहुत अच्छा, किसी दिन लाइक वेरी डल, वेरी लो। तो यहाँ पे मुझे मैसेज आप लोगों के लिए लग रहा है दैट स्पिरिट इज टेलिंग यू टू काम डाउन, टू स्लो डाउन, ठीक है। हर बहती हुई लहर के साथ आपको बहने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर स्टेबिलिटी को लाए, अपने भीतर एक क्या कहते हैं उसको, व्हेन वी कनेक्ट टू आवर रूट्स, ठीक है, तो इनर बीइंग सेंटर्ड, सेंटर्ड इज़ अ वर्ड फॉर यू, ठीक है। अपने आप में सेंटर्ड, अपने आप में आप
अपने आप के बीइंग में सेंटर्ड। सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आई ऑल्सो फील कि आपको अपने जैसे लोगों के साथ जुड़ना है, हाथ बटाना है। यू आर ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। सो इसको आपको याद रखना है कि आई एम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, ठीक है। अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को ब्लेम नहीं करना है। आप में से बहुत सारे लोग अकेला फील कर रहे हैं, जैसे लगता है कि वेयर इज़ माई लव, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको लग सकते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस लव, थिंग्स लाइक दैट, राइट। सो स्पिरिट इज़ रियली टेलिंग यू टू स्टे फोकस्ड इन समथिंग जो आप क्रिएट करना चाहते हैं, एंड स्लो डाउन। इतना जल्दी आगे बढ़ने की, भागने की, भाग दौड़ की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम फॉर स्टेबिलिटी। योर फ्यूचर सेल्फ इज़ वांटिंग यू टू टेक वन स्टेप एट अ टाइम। एक एक कदम, एक एक स्टेप आगे ले इन सबको हील करने के लिए, राइट। एंड आई फील लाइक कुछ सच्चाई, कुछ ट्रूथ, कुछ इल्यूजन आपके जीवन से हट रहा है, और ये आपको ऐसी प्लेस में लाके खड़ा करेगा जहाँ पर आपको सिर्फ लाइक अल्टीमेट सोर्स एनर्जी से जोड़ रहे हैं। तो जो भी चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, दे आर हैपनिंग फॉर यू टू कनेक्ट टू योर अल्टीमेट सोर्स एनर्जी, ठीक है। लेट अस सी एनी अदर मैसेज फ्रॉम योर फ्यूचर सेल्फ। सी द एम्परर, इट्स टाइम टू बिल्ड योर सेल्फ। कैन यू क्लैरिफाई द एम्परर? फ्यूचर सेल्फ, पाइल नंबर 3, yes. This is the message of coming back in your power. Stepping back in your power with the Emperor and the Queen of Wands. Maybe आप किसी रिलेशनशिप के बारे में भी पूछ रहे हो सकते हैं, बिकॉज आई सी टू काउंटर पार्ट हियर, वेरी स्ट्रॉन्ग कपल एनर्जी। तो आप किसी रिलेशनशिप के बारे में भी कंसर्न हो सकते हैं। आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको कह रही हैं कि डू नॉट लिमिट योर सेल्फ, खुद को ब्लेम ना करिए किसी भी रिलेशनशिप पे, खुद को लड़े ना, ठीक है। दिस इज़ एन एनर्जी वेयर द अदर पर्सन माइट बी लिटिल स्टबर्न, ठीक है। तो अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है तो ये मेल पर्सन थोड़े स्टबर्न, प्रैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक हो सकते हैं, लाइक वेरी डोमिनेटिंग एनर्जी। फीमेल अगर आप हैं, राइट, सो आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से रिलेट कर पा रहे हैं, और अगर मेल आप है तो यू माइट बी रिलेटिंग टू द एम्परर एनर्जी। सो जो फीमेल है इस रिलेशनशिप में, शी इज़ वेरी पैशनेट, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। सो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है, डोंट लेट एनीथिंग डिम योर लाइट। किसी भी सिचुएशन में ये जो फेज़ है, ये ठीक है, ये एक फेज़ है आपके जीवन का। सो लेट इट कम एंड लेट इट गो। अपने आप को डिम नहीं करना है। दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऑफ कमिंग बैक इन योर पावर, बीइंग स्ट्रॉन्ग, बीइंग लॉजिकल इन लाइफ, बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमें ये भी कहता है कि नाउ इज़ द टाइम टू रियली स्टेप इन योर पैशनेट एनर्जी। पाइल नंबर 3, आपकी हायर सेल्फ आपको बिल्कुल भी थका हुआ, हारा हुआ और उदास नहीं देख सकती है, नहीं देखना चाहती है, ठीक है। इसलिए मेक दिस चेंज। दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू दैट focus on your passion, focus on creation, focus on your confidence. Confidence is something जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आई फील लाइक यू वॉन्ट टू अचीव सम गोल। जो डायना फोकस्ड इंटेंशन भी आपने चूज़ किया है कार्ड, ये भी किसी गोल को अचीव करने के बारे में कहते हैं, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन, सो मे बी यूर कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी इन सम वे, ठीक है। सो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। एंड आई फील दिस मैसेज फॉर यू दैट हैप्पीनेस इज़ विथ यू, ठीक है। यू आर मूविंग, आप पास्ट से आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। दिस एनर्जीज आर नॉट रिपीटिंग। आपका फ्यूचर बहुत बेहतर है जिस सिचुएशन में आप अभी है। डू नॉट लाइक होल्ड बैक, अपने पावर में रहिए विद दिस एनर्जी। कम बैक, दिस इज़ सच अ पावरफुल एनर्जी। यही मैसेज मुझे इस कार्ड से लग रहा है दैट रिगार्डलेस कोई भी सिचुएशन हो, डू नॉट होल्ड बैक, डू नॉट थिंक कि आप पावरलेस है। लाइक अपने आप को ब्लेम नहीं करें, अपने आप को गिल्ट में ना जाने दें। बी अ वॉरियर। दिस इज़ अ मैसेज फॉर माई पाइल नंबर 3। आपकी फ्यूचर सेल्फ एक वॉरियर है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी है, ओके। yes, so pile 3 is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताएं आपको ये रीडिंग कैसी लगी, क्या मैसेजेस है। आप और भी पाइल से अट्रैक्ट हो सकते हैं अगर ऐसा फील होता है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट पाइल एज वेल, मे बी उसमें भी आपके लिए कुछ मैसेज हो सकता है। एंड येस, कमेंट ज़रूर कुछ करके बताएं। इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू से, तो एक पर्पल हार्ट इमोजी ज़रूर भेजें। दैट वे आई गेट टू नो कि वी आर स्पिरिचुअली हार्ट टू हार्ट कनेक्टेड। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव टू यू, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 4, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने पाइल नंबर 4 चूज़ किया है, देन दिस इज़ योर रीडिंग विद दिस ब्यूटिफुल कार्ड महात्मा एनर्जी। ये कार्ड आपने चूज़ किया है और बहुत ही पावरफुल कार्ड है पाइल नंबर 4 आप लोगों के लिए। आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं, ओके। बिल्ड योर लाइट बॉडी, एक्सेलरेट योर असेंशन। एंड द ब्यूटीफुल हार्ट कार्ड जो आपने चूज़ किया है वो है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग। Such gentle, such beautiful energy from this card. Awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance. Okay, क्या मैसेजेस है आपकी फ्यूचर सेल्फ से आपके लिए पाइल नंबर 4? ओके,
द वेरी फर्स्ट मैसेज जो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आपकी फ्यूचर सेल्फ से, महात्मा एनर्जी, महाआत्मा की ऊर्जा। आत्मा एक होता है महाआत्मा, और महान आत्माओं की ऊर्जा से जुड़ना, ये मैसेज आपके लिए है आपकी हायर सेल्फ से। मुझे ऐसा लगता है बिल्ड योर लाइट बॉडी। लाइट बॉडी क्या होती है? प्रकाश, ठीक है। हमारी लाइट बॉडी, हमारी जो ऑरा है, जो हम हमारी लाइट बीइंग, लाइट एनर्जी से जुड़ते हैं, प्रकाश की ऊर्जा से। एक्सेलरेट योर असेंशन, जब ये कार्ड आता है, ठीक है, तो ये बात करता है हम इन ऊर्जाओं की मदद लेके, सहायता लेके, महाआत्माओं की ऊर्जा, ठीक है, जो भी असेंडेड मास्टर्स हो चुके हैं, बुद्धा, ठीक है, क्राइस्ट, ठीक है, कृष्णा, ये सब की ऊर्जा को इन्वोक करना, हायर डायमेंशन के बीइंग्स को इन्वोक करना अपने जीवन के एक्सेलरेशन के लिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपकी हायर सेल्फ से। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज फॉर यू। जैसे कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्ट टू दिस डिवाइन लव, ठीक है। यहाँ पे भी मैं एक कप देख रही हूँ जो मुझे एस ऑफ कप्स की याद दिला रहा है, एंड यहाँ पे भी लेडी नाडा के साथ दिस इज सो जेंटल हार्ट एनर्जी। तो यहाँ पे आपके लिए 2 मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 4 आपकी हायर सेल्फ से। वेरी फर्स्ट मैसेज जो हमने बात की कि ऊर्जा से, हायर डायमेंशन से कनेक्ट करना और अपने असेंशन को आगे लेके जाना, अपनी जर्नी में आगे बढ़ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है फ्रॉम योर हायर सेल्फ। दूसरा मैसेज जो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि समहाउ आपकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहती है कि यू आर द वॉइस ऑफ ट्रूथ, ठीक है। सो अपने जीवन में सत्य को सुनना है, बोलना है, सत्य का साथ देना है। व्हाट इज़ द ट्रूथ, व्हाट इज़ द ट्रूथ फॉर यू, ठीक है। स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, करेजियस रहना, डट के खड़े रहना, एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको इस दिशा में लेके जाना चाह रही है कि जहाँ पे एक दुनिया हो पॉसिबिलिटीज़ की। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है अभी आप बहुत दुख में है, पेन में है, ओवर थिंकिंग में है, एंग्जाइटी में है, वरी में है, और इस वजह से आपकी जो ये सोर्स एनर्जी है, इससे आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आपके हार्ट सेंटर की आवाज़ से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप अवेकन नहीं हो पा रहे हैं टू डिवाइन लव, राइट। तो इसीलिए एंजल स्पिरिट गाइड्स और आपकी हायर सेल्फ आपको पुश कर रहे हैं, ये सारे बीइंग्स आपको पुश कर रहे हैं कि आप अपनी सोल की, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सके, अपने भीतर के एसेंस से आप कनेक्ट कर सके। बिकॉज विद द सॉरो, द माइंड एंड द इनर वॉइस, ये तीनों कार्ड्स एक साथ आए थे, और ये मुझे कह रहा है जैसे आप बीच में फंस गए हैं, जैसे आपकी सोल की जो वॉइस है, आपकी सोल का जो एसेंस है, वो ना इस तरफ से आपसे बात कर पा रहे, ना इस तरफ से। एक तरफ मन है, माइंड है, एक तरफ सॉरो है, पेन है। तो दिस इज़ दैट एनर्जी जहाँ पर यू आर नॉट एबल टू सी द लाइट, ठीक है। और एक तरफ ये एनर्जी, ये कार्ड आपकी हायर सेल्फ आपको इस तरफ ले जाना चाहती है। सो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग एक शिफ्ट है ऊर्जा में, एनर्जी में, राइट। एंड आई फील दिस मैसेज विद दिस ब्यूटीफुल कार्ड जो ये शाइन कर रहा है, इनर वॉइस। आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है टू कनेक्ट विद योर सोल वॉइस, टू कनेक्ट विद योर इनर वॉइस, टू कनेक्ट एंड बी रिसेप्टिव। ये विजडम का मैसेज, ये हाई प्रीस्टेस की ऊर्जा है, शक्ति की ऊर्जा है, फेमिनिन एनर्जी है। आई एम रियली गेटिंग दिस मैसेज। डटे रहने का, कनेक्ट करने का, करेजियस रहने का आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपकी हायर सेल्फ से। आई एम फीलिंग विद दिस ट्रैवलिंग एनर्जी एज वेल। ऊर्जा का एक चेंज होना, डायमेंशन चेंज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल ट्रैवल की भी बात कर सकता है, मे बी आपको फिज़िकली कहीं ट्रैवल करके जाना है जिससे आपकी लाइफ चेंज हो या आप इस एनर्जी से जुड़ पाए, ठीक है। डेफिनेटली जब मैं ट्रैवलिंग और महात्मा एनर्जी को देखती हूँ तो मैं डेफिनेटली ये भी आपको एक पॉसिबिलिटी बताना चाहती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं किसी आश्रम में जाए, किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट सेंटर पर जाए, या किसी ऐसे मंदिर में जाए, या किसी ऐसी जगह पे जाए जो इस महात्मा एनर्जी को कैरी करता है, जो आपके जीवन में आने से आपकी ज़िंदगी में भी क्लेंजिंग होगी, डिटॉक्सिफिकेशन होगा और आपकी लाइफ बदल जाएगी। सो व्हेन आई सी ट्रैवलिंग एंड द महात्मा एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपकी हायर सेल्फ आपको किसी ऐसे जगह पे जाने को कह रही है, किसी ऐसे सिचुएशन, किसी ऐसे प्लेस को विजिट करने को कह रही है जिससे आप ये एनर्जी को ले सके, इस महात्मा एनर्जी को अपने भीतर ले सके। कोई मंदिर हो सकता है, कोई आश्रम हो सकता है, कोई रिट्रीट सेंटर हो सकता है, कोई नेचर में कोई ऐसी जगह हो सकती है, किसी पेड़ के नीचे हो सकता है, ठीक है। सो द पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस, बट कनेक्ट टू समवेयर, जहाँ पर 4 दीवारी में घर में रह के ये नहीं होगा। कनेक्ट, गो समवेयर, ट्रैवल समवेयर, जिससे यू कनेक्ट टू दिस एनर्जी, एंड ये एनर्जी आप अपने साथ अपने हार्ट सेंटर में लेके आए, ठीक है। दिस इज़ द मैसेज विद दिस लेडी नाडा। यहाँ पे आपको मैसेज है, पाइल नंबर 4 आपकी हायर सेल्फ कह रही है कि गिविंग एंड रिसीविंग इन बैलेंस, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम प्रेम देते हैं हमें रिसीव भी उतना ही करना आना चाहिए। अगर किसी एक एरिया में ब्लॉकेजेस है तो यू विल नॉट बी एक्सेप्टिंग दिस डिवाइन लव। समटाइम्स मैसेज होता है कि लव इज़ पोरिंग
ऑल ओवर, बट उसको रिसीव हम नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है वॉज लॉट ऑफ लिमिटिंग बिलीव्स, लॉट ऑफ सॉरो कि वाई विल आई रिसीव लव। माइंड, देखो माइंड हमें इस प्रकार का कंफ्यूज कॉन्फ्लिक्टेड बना देता है। ओशो ज़ेन से ये डेक है एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिपिक्शन ओशो इस कार्ड के बारे में जो कहते हैं विद दिस माइंड एनर्जी कि दिस इज़ दैट छोटी छोटी चीज़ों पे सोचना, बार बार ओवर थिंक करना। डेफिनेटली फाइल नंबर 4 यू आर इन दिस एनर्जी ऑफ ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालाइजिंग समथिंग। जबकि कभी कभी छोटी छोटी चीज़ को हम इतना सोचने लगते हैं, इतना एनालाइज करने लगते हैं कि मतलब इट बिकम्स वेरी बोर्डम एंड डिसहार्टनिंग। तो आपको देखना है कि कहीं आप अपने दुखों को, कहीं आप अपनी चिंताओं को बहुत बड़ा बोझ तो नहीं बना रहे हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 4 दिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। कभी कभी हम अपनी चिंताओं को भी बहुत सोच सोच के, क्योंकि हम उसको इतनी एनर्जी देते हैं सोच के, इसलिए वो अपने आप बड़ी बन जाती है, जबकि रियलिटी में वो इतनी बड़ी होती नहीं है। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में है नहीं कि जिसको आप बार बार इतना सोच रहे हैं, इतना उसको बड़ा बना रहे हैं, ठीक है। सो ये सब मेंटल गेम है, ये सब मेंटल एनर्जी है। तो इतना उसको सोचना नहीं है, इतना सोच के परेशान नहीं होना है पाइल नंबर 4 कि आप अपनी सोल विजडम को ही ब्लॉक कर दो विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू दैट इंट्यूशन, फेमिनिन एनर्जी। इसमें फेमिनिन एनर्जी का से आपको जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, द डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, द एनर्जी ऑफ लव, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्सल वननेस, द एनर्जी ऑफ इंट्यूशन, ठीक है। अभी अगर आप अपने दिल से पूछेंगे कि मेरा इंट्यूशन क्या कह रहा है, आपको नहीं आवाज़ सुनाई देगी क्योंकि इतना कॉन्फ्लिक्टेड है, इतना माइंड है, लगेगा ये मन का ही है, मेरा इंट्यूशन की कोई आवाज़ नहीं है ये, ठीक है। ये मन का है भ्रम, ये सब मन का है, ये दुख, ये पीड़ा, ये तकलीफ़ मन आपको बार बार उसी साइकिल में रख रहा है। पाइल नंबर 4 जो एंग्जाइटी के हैं, जो सौरों के हैं, जो बहुत गहरे दर्द के हैं, जो आंसुओं के हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा ये ग्रुप जिन लोगों ने चूज़ किया है वो अगर अपने दिल पे हाथ रख के पूछेंगे तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा दुख मुझे ही है, मैं ही सबसे ज़्यादा दुखी हूँ, मुझे ही सबसे ज़्यादा पेन है, मेरे जितना किसी ने सहन नहीं किया है। सो दिस टाइप ऑफ विक्टिम एनर्जी में मेरे पाइल नंबर 4 को मैं देख रही हूँ, जहाँ पर इट्स लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन फ्रॉम दिस ब्लॉक ऑफ इमोशनल एंड ओवर थिंकिंग एनर्जी, राइट। इट्स नॉट इमोशनल दैट मच बट ओवर थिंकिंग, सॉरो, बार बार ग्रीव करना, मेरे साथ ये हुआ है, जबकि रियलिटी में इतना कुछ है नहीं है। भ्रम, मन हमेशा भ्रम क्रिएट करता है। सो माइंड एनर्जी हमेशा भ्रम क्रिएट करती है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज टू डिसकनेक्ट फ्रॉम दैट भ्रम एनर्जी एंड गो विद इन विद दिस ट्रैवलिंग एंड करेज। अपनी सोल लाइट को दिखना है, इससे ऊपर उठना है, ठीक है। ये फ्लावर, ठीक है, इतने पत्थर से क्या किसी ने सोचा था, इतना खूबसूरत फ्लावर सोचा, उस पर कितना प्रेशर होगा, उसको कितनी तकलीफ हुई होगी राइज करने में, ठीक है। वो बीज मर भी सकता था इसमें दब के, लेकिन उसकी शक्ति, उसकी क्षमता उसको राइज करवाया, राइट। और आज उस फूल में एक अलग ऑरा है, अलग लाइट है। सिमिलरली आपकी बात है पाइल नंबर 4, इतने सब चीज़ से गुजर के मैं बिल्कुल भी अंडरमाइन नहीं कर रही हूँ, डिनाई नहीं कर रही हूँ आपके जीवन के स्ट्रगल्स को, बट अगर इस एनर्जी में रहेंगे जहाँ पे यही सोचेंगे कि मेरे साथ कितना बुरा हुआ, मेरे साथ ये स्ट्रगल है, ये हुआ, तो कभी भी राइज़ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो हमें राइज़ करने के लिए हमें उन प्रॉब्लम्स, उन सोच से बड़ा होना पड़ता है, राइट। मन को ही इतनी ऊर्जा देंगे, मन के सोच को, मन के विचारों को ही अगर इतना इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है, तो ये राइज़ हम नहीं कर पाएंगे। और यही मैसेज है आपके लिए, आपकी हायर सेल्फ से, राइज़, डोंट गिव एनी एक्सप्लेनेशंस, मूव बियॉन्ड दिस ड्रामा एंड राइज इनटू द अननोन, राइज, ठीक है, राइजिंग का मैसेज है। एंड महात्मा एनर्जी से जुड़ने का मैसेज है, अगेन लाइट, ऑरा आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है एंड यू आर कनेक्टिंग टू दिस ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट। अपने मेडिटेशन में आंखें बंद करके हमेशा गोल्डन लाइट को विजुअलाइज करें, ठीक है। गोल्डन लाइट, प्रकाश, परमात्मा की ऊर्जा, सन एनर्जी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड यही आपका सत्य बनेगा, यही आपका ट्रूथ बनेगा, दिस इज़ योर ट्रूथ, ठीक है। सो अवेकन एंड एक्सेप्टेंस टू दिस डिवाइन लव, दिस डिवाइन लाइट जो आपके जीवन में है, आना चाहता है, एंड ओपन अप टू दैट, ठीक है। लेट्स सी one last message. I feel this one, the world, oh my god, you are going to overcome all of this pile number 4, ये conflict, ये negativity, ये battles, you are going to overcome. This is a success. Again, travel, world and traveling, maybe you need to visit some place जो आपको like काफ़ी भर दे ऊर्जा से,
ऊर्जा से आपको भर दे, ऐसी किसी जगह को आपको विजिट करना ज़रूरी है। पाइल नंबर 4, राइट। आई सी लाइक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू विद द वर्ल्ड दैट यू आर गोइंग टू अकम्प्लिश दिस साइकिल इज़ पेनफुल। ये आपकी लाइफ की एंड नहीं है, ये स्टोरी, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर स्टोरी, दिस इज़ वर्ल्ड, एक रीबर्थ है, ठीक है। ये करेज कार्ड के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़ता है कि यू विल राइज अगेन, यू विल राइज। सो आपके लिए यही अफर्मेशन है, आई विल राइज, आई विल कम इन दिस एनर्जी, ठीक है। एंजल स्पिरिट गाइड सक्सेसफुल होंगे आपको इस एनर्जी में लाने के लिए। दिस इज़ योर हायर सेल्फ, अकम्प्लिश, सक्सेसफुल, हैप्पी, कंटेंट, और किसी की ज़रूरत नहीं है। पूरा ब्रह्मांड जैसे वन है ये एनर्जी आपकी। यूर अ वेरी इंट्यूटिव पर्सन, भीतर से यू हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स, बट इस समहाउ सम स्ट्रेस और सम एंग्जाइटी ने आपको इस एनर्जी में लाया है, बट नॉट एन इशू। एनर्जी है, तल है, तो ऊर्जा का तल बदलता है तो जीवन भी बदलता है, राइट। सो यही मैसेज आपके लिए है। सो हैप्पी फॉर यू एम्प्रेस, यू आर कमिंग बैक अगेन दिस डिवाइन अनकंडीशनल लव एनर्जी। प्रेम देना, प्रेम शेयर करना, सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी। जितना हम दूसरों को प्रेम शेयर करेंगे उतना हमें रिफ्लेक्ट बैक होगा। सो दिस इज़ द टाइम टू लव अनकंडीशनली, लव एंड जॉय एंड एक्सपेंशन एंड abundance, right? So pile force, this is everything that I'm having for you. Thank you so very much for connecting. Definitely इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आपसे ये रीडिंग कैसे रेजोनेट करी और क्या आपको फील होता है। डेफिनेटली कमेंट करें। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट टू से बट जस्ट आप मुझे अपना प्यार देना चाहते हैं, सो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में एक पर्पल हार्ट इमोजी ज़रूर भेजें। दैट वे आई नो दैट हम, you from the other side of the screen and I from here, we are connected in a spiritual love way, in a spiritual heart-centered way. Okay, so definitely lots of love to you guys. Thank you so much for tuning in. I love you all so much, and I promise you will rise from this. Trust me, trust yourself, trust this Mahatma energy, trust God, trust existence, trust your Guru. Lots of love. Take care. Bye.